आज से टोटल आपके पास आज मान लीजिए 23 नवंबर है। आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 15 फरवरी से, ठीक है? 15 फरवरी 2023 से। तो आपको क्या करना है, ये आपके लिए जो समय है वो बहुत टफ टाइम है आपके लिए। और आपके लिए क्या है, इसको अच्छे से यूटिलाइज भी करना चाहिए। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, मैं एपी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एपी पे। सबसे पहले इस ये जो हमारा वीडियो लाने का मकसद ये है कि जो टाइम बच गया है 23 नवंबर से 15 फरवरी के बीच में, इसका हम कैसे यूटिलाइज करें कि सीबीएसई के 10th बोर्ड में हमारे पास 95+ परसेंटेज नंबर है, ठीक है? तो कुछ टॉपिक पे बात करेंगे, जल्दी समझेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, सिलेबस का पता होना चाहिए कि जो हम जिस चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं क्या उसको आपको पूरा सिलेबस पता है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, to get highest marks in the board exams, follow the subject syllabus word by word rigorously. Do not leave any topic behind. कोई भी टॉपिक, क्योंकि आपको हाईएस्ट नंबर लाना है, 60% तो लाने नहीं है, 70% तो लाने नहीं है, आपको 95+ लाने हैं। तो जितने भी टॉपिक हैं, हार्ड से लेके छोटे छोटे टॉपिक तक सभी को आपको समझना ज़रूरी होगा। रटना नहीं है, समझना है, ठीक है? क्योंकि अगर समझ जाओगे तो आप तो लिख ही लोगे, मुझे उतना आप लोगों पे यकीन है। दूसरा है आपका क्या है, टफ़ टॉपिक। जो टफ़ टॉपिक होंगे, जो आपके लिए टफ़ लगते हैं, हर एक स्टूडेंट के लिए हर एक टॉपिक टफ़ नहीं लगता है। किसी स्टूडेंट के लिए कोई टॉपिक टफ़ लगता है, किसी स्टूडेंट के लिए कोई टॉपिक वही टॉपिक आसान लगता है। क्या करना है, अपने आप को नॉलेज को इंटरचेंज करना है। स्कूल जाओ, क्योंकि अभी समय नहीं है आपके पास, 2.5 महीने बाकी है, 2.5 महीने भी बाकी हैं आपके पास। तो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करो, अपने दोस्तों से बात करो उस टॉपिक के बारे में जो आपको समझ में नहीं आता, क्या पता वो आपका जो दोस्त है सामने वाला वो आपको अच्छे से समझा दे उस टॉपिक को। तो अपने दोस्तों से बात करो, एग्ज़ाम के बारे में बात करो, ठीक है? कवर दोज टॉपिक फर्स्ट इन डिटेल, उस टॉपिक को डिटेल में, क्योंकि समय है, टफ टॉपिक है, उनको डिटेल में समझो। विच यू फाइंड टफ मेक्स नोट्स एंड रिवाइज टाइमली। अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो क्या करो, 5 बार 6 बार उस टॉपिक को लिख डालो, आपको ये याद हो जाए वो टॉपिक, ठीक है? क्योंकि छोड़ना कुछ नहीं है आपको। दूसरा, मैथ की तैयारी कैसे करें? मैथ की तैयारी का सीधा पंथा है। अगर अभी तक मान लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, जनवरी 15 से फरवरी 15 के बीच में आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाइएगा मैथ के लिए, ठीक है? सबसे पहले मैथ के लिए आप क्या कीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ हैं उनको आप छोटे नोटबुक पे लिख लीजिएगा, उनको रिवाइज़ कीजिएगा, थ्योरी को रिवाइज़ कीजिएगा और ये सीखिए कौन से फार्मूले हमें कहाँ यूज करने हैं, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले 15 जनवरी से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। 15 जनवरी तक आपको मैथ के पूरी सिलेबस कंप्लीट कर जाने हैं, ठीक है? चलिए, 15 जनवरी के बाद आपको मैथ में कुछ नया नहीं सीखना है, ठीक है? 15 जनवरी के बाद से आपको बस मॉक टेस्ट लगाना है, मॉडल सेट लगाने हैं, जो भी ऑथेंटिकेट आपके जो मॉडल सेट होंगे, सीबीएसई भी अपना मॉडल सेट रिलीज़ करता है, उसका भी आपको मॉडल सेट लगाना है। यूट्यूब पे भी लेक्चर्स आएँगे, बहुत चीज़ें आएँगे, तो अभी आपके पास बहुत समय है, तो उस समय को यूटिलाइज़ कीजिए। साइंस के लिए क्या करिएगा, जब आपको 90% आपके नंबर आएँगे, साइंस में आपके फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आएगा और बायोलॉजी आएगा। तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से कीजिए। क्या करना है आपको, डू नॉट मग इट, याद मत कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। अगर आपको टीचर से समझ में नहीं आता है, टीचर कोई टॉपिक आपको पढ़ाता है समझ में नहीं आता है, तो अपने दोस्तों से पूछो, क्योंकि आपका दोस्त आपको अच्छे से समझता है, वो आपको अच्छे से समझा सकता है उस टॉपिक को। कोरिलेट बुक विथ आउटर वर्ल्ड, इट विल हेल्प यू लॉट। क्योंकि टीचर तो आपको समझाएंगे अच्छे से, लेकिन जो आपका दोस्त होगा वो आपको अच्छे से समझता है, वो आपके आउटर वर्ल्ड से, जो आपका वर्ल्ड है, जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, जब आप लंच कर रहे हो, तो उस चीज़ से रिलेट करके उस समय बातें करके आप अपने दोस्तों से पूछ के कि भाई इस टॉपिक में मुझे दिक्कत है, थोड़ा सा मुझे उसका ऊपर ऊपर समझा दे, तो मुझे समझ में आ जाएगा। ये सब चीज़ें बात करने से होगी, अपने दोस्तों से बात कीजिए। 15 फरवरी आने वाला है, मैं बार बार याद दिलाऊंगा। सोशल स्टडीज़ के लिए क्या करोगे, सोशल स्टडीज़ के लिए जब आपके टीचर जब पढ़ाते थे आपको, तो आपको एक कहानी की तरह बताए होंगे। जैसे कि आपको मान लीजिए हिटलर के बारे में बताया होगा, तो हिटलर की पूरी बायोडाटा बताया हुआ है, तो उस डाटा को, हर एक चीज़ को आपने ध्यान में रखा होगा, कहानी आपको याद होगी, लेकिन जो डेट हैं, घटनाएं हैं, जो ऑकरेंस है, वो आपको याद नहीं है। तो उस चीज़ को बुलेट पॉइंट में आपको बनाना है। बुलेट पॉइंट में बना के अपने दोस्तों को कहानी बताने कि भाई हिटलर ऐसा था, ये ऐसा था, वो ऐसा था, ठीक है? जो भी चीज़ है सोशल स्टडीज़ के लिए आपको वो बुलेट पॉइंट को अपने दोस्तों को बता के रिवाइज़ करना है अगेन अगेन। डिस्कस विद फ्रेंड, दिस प्रैक्टिस विल हेल्प यू रिमेंबर दिस फैक्ट ऑन लॉन्गर टाइम।
जो फैक्ट होते हैं सोशल स्टडी में, वो चीज़ें जुड़ी होती है, क्योंकि बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बड़े बड़े जो आंसर लिखने होते हैं, उसमें आप कहानी लिखना है, लेकिन कहानी के साथ कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड क्या होता है? जैसे किसी का डेट होता है, कोई फैक्ट होता है, वो सब लिखना जरूरी होता है, तो वही जाके आपको नंबर बढ़ाने में मदद करेगा। तो सोशल स्टडीज़ का भी हमारा यहाँ पे हो गया, साइंस का बता ही दिया आपको। मेन बात है, एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है आपका, और मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल रहेंगे, आपका दिमाग भी जाएगा भाई इस किताब से ही पढ़ लूँ, इस किताब से ही पढ़ लेता हूँ, इस किताब से ही पढ़ लेता हूँ, इस किताब से पढ़ लेता हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ, सभी किताब में सभी कंटेंट सेम ही हैं। आप कोई सा भी एक किताब उठाइए, उस किताब को एक बार ना पढ़ के 4 बार पढ़िए। वो कहा गया है ना, अपने जो सोर्सेस है उसको लिमिटेड रखिए। एक किताब को आप 10 बार पढ़िए, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये नहीं कि 10 किताब को आप 1 बार पढ़ो, ठीक है। एक किताब को 10 बार पढ़ो, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेस रखिए, किताब कम खरीदिए, उस किताब को बार-बार पढ़िए, बार-बार। तो आपके लिए बहुत अच्छा किताब क्या है? एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी के लास्ट में समरी होते हैं, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, अभी तक हमने क्या-क्या डिस्कस किया है, वो हर एक सब्जेक्ट में रहते हैं। उसको आप लोग गो थ्रू हो जाइए, मज़ा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। प्रैक्टिस डायग्राम एंड यू आर ए गुड टू गो। मतलब कि डायग्राम दिखे, कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए 5 नंबर की क्वेश्चन आई है और उसको आप समझा में लिख नहीं पा रहे हो, तो डायग्राम की मदद से उसको समझा दो, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ तो लिख पाओगे, इतना तो गारंटी देता हूँ कि आप तो कुछ तो लिख पाओगे। चलो, यहाँ हमारा हो गया। लास्ट टॉपिक क्या रहेगा आपके? सबसे पहले आपको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। अपने आप को विश्वास करना पड़ेगा, हाँ मैं तैयारी कर लूँगा और मैं सीबीएसई बोर्ड में अच्छा नंबर लेके आ जाऊँगा। अच्छे नंबर का मतलब है 95 प्लस, 95 प्लस परसेंटेज, ठीक है। तो ट्रस्ट योर प्रिपेयर्डनेस। जो भी आपने तैयारी किया है 14 फरवरी तक, जो भी आपने तैयारी किया है, अभी आपके पास टाइम है, तैयारी करो। 14 फरवरी तक जो भी आपने प्रिपरेशन किया है, अपने स्ट्रेटजी पे प्रिपरेशन किया, उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ मैंने जो तैयारी किया है, मैंने अच्छा किया है, यू हैव गॉट दिस। आप पा सकते हो अपना नंबर को, अपने अचीवमेंट को पा सकते हो, अपने माता पिता को खुश भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके माता पिता आपको ज़रूर बोले होंगे कि 95 के प्लस लाएगा तो ये दूंगा वो दूंगा, तो वो चीज़ पाने के लिए भी आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके साथ हूँ हमेशा, हर वक्त। अच्छा लगा बात करके, मिलते हैं आपसे किसी और लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।